नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मज़ेदार बातें हमेशा करता हूं। कल एक शॉकिंग अपडेट था। जी हाँ, कई सारे लोग खुश हैं लेकिन कई सारे लोग नाराज भी हैं, सोशल मीडिया पर कर रहे हैं कि यह पूरी तरीके से अफवाह है। जी हाँ, कैमरामैन जूम कीजिए इधर जी, संतोष रेणु पर। और क्यों इनसे बात करेंगे, क्योंकि एक शख्स को हमेशा बोलते हैं कि नाजायज औलाद कौन है आप सभी को पता है, लेकिन पहले चैनल पर स्वागत करते हैं। उसकी गिरफ्तारी हुई, इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन पहले चैनल पर स्वागत है भैया। जी, भोजपुरी गॉसिप देखने वाले जितने भी हमारे भगवान रूपी श्रोता समाज हैं, उनको मेरा प्रणाम। और भैया भोजपुरी एक बात बताइए, सबसे पहले तो नाजायज औलाद आप ही बोलते हैं, गिरफ्तार हो गया है, सच्ची है कि झूठे है, सच्ची बताइएगा। गिरफ्तार तो हुआ है, ये तो सच्चे है। हम्म। तो और पुलिस को थैंक्स कि हमारे नाजायज औलाद को सही रास्ते पे लाने का काम कर रहे हैं। एक बात बताइए, वो कह रहा है, बंदा खुलेआम कह रहा है कि भाई मेरे को एससी एसटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुआ है। वो खेसारी लाल यादव का जो लाइव धमकी वाला अपील है, उस तरीके से ना, और भी कई सारे विवाद शुरू में चल रहे थे। क्या आपको जानकारी है किस मुद्दे पर उसकी गिरफ्तारी हुई है? कुछ ऐसा है क्या अपडेट? जैसे SC ST एक्ट तो आप सब जो मीडिया बंधु हैं, तो और हमें भी जो इनपुट्स जो आए हैं, जो लोग जो व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं, मैं बाकी तो ऐसे उसको मैं सीरियस लेता ही नहीं हूँ। तो उसके आधार पे मुझे भी पता चला कि SC ST एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई है। लेकिन उसका एक और वीडियो मुझे भेजा गया, जो कि उसमें वो बोलता नज़र आ रहा है कि नहीं नहीं, हम SC ST एक्ट में गिरफ़्तार नहीं हुए हैं, 5-6 महीना पहले का कोई हमारा मुद्दा था, कोई केस था, उसमें गिरफ़्तार हुए। तो मुझे याद आ रहा है कि उसके ऊपर एक और एलिगेशन था, जो मीडिया के द्वारा ही, सोशल मीडिया के तहत ही हम देखे थे कि वो अपनी ही चचेरी बहन को शादी की नियति से घर से भगा कर लेके चला गया था, अपनी ही चचेरी बहन को वो। तो हो सकता है कि वो भी केस खुल सकता है। और उसके मतलब ये तो पहली बार, मतलब ऐसा खबर आ रही थी कि भाई ये खबर सही है कि गलत है, मुझे नहीं पता है, लेकिन भगाने की किस्सा सुनने में आ रहा था। क्या वाकई में वही केस में फिर से वही केस खुला है क्या? अब वो तो खुद उसके अनुसार जो दिया है, बाइट जो दिया है, तो उसमें तो बोल रहा है कि SC ST एक्ट के तहत मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया। 5-6 महीना पहले का कोई केस था, तो हमें तो लग रहा है कि वही केस होगा। फिर अपनी बहन, वो अपनी जो बहन, चचेरी बहन को जो भगा करके ले गया था, तो उसी के तहत उसको गिरफ्तार किया होगा। यदि ये केस वाकई में ही सही निकला, अभी मीडिया के सामने अभी तक प्रेजेंट नहीं आया कि क्या हकीकत है क्या नहीं है, तो समाज में मैसेज क्या जाएगा? जो झंडा लेके उठा रहा था कि भैया अश्लील अश्लील अश्लील, माता बहन की, मतलब बेटियों को बड़ी इज्जत करते हैं, वो अपने खुद ही तो जिस तरीके से ये जो शब्द आ रहे हैं, जो कहते हैं कि अपनी बहन को लेकर, तो इससे क्या मैसेज आएगा? ये तो पूरा का पूरा कहानी ही उल्टा हो जाता है ना। समाज में यही मैसेज आएगा कि नंद कुमार तिवारी को जो आदर्श, जो भी लोग आदर्श मानते हैं, वो ऐसे ही मानसिकता के होते हैं। नंद कुमार तिवारी को आदर्श मानने वाले लोग में ऐसे हैं, और यही हालत नंद कुमार तिवारी जी का भी होगा। और यही हालत और भी जो लोग जो अश्लीलता बचाओ, अश्लीलता हटाओ, ये सब जो अभियान जो लेकर के जो चले हैं, सिर्फ अपने पैसे कमाने के उद्देश्य से, उन सब लोगों की हालत ऐसी ही होगी, और वो समाज से, अपने घर से बेदखल हो जाएंगे। नंद तिवारी के बारे में आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि वो तो शालीनता से अपने शब्दों का चयन करते हैं, मतलब रखते भी, किसी भी स्टेज प्रोग्राम पे जाते हैं तो शालीनता से रखते हैं। हम कहते हैं कि यदि अपशब्द बज रहा है, लिखा जा रहा है, तभी बज भी रहा है, लोग सुन भी रहे हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एक तरीका है उनका। लेकिन इसका तरीका ये था कि भाई पूरी तरीके से फैमिली को, माँ बहन को लेकर जितने भी जाति सूजक हो जाए, जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जाए ताकि वो मीडिया में अटेंशन बना रहे, इस तरीके से। लेकिन नंद तिवारी और इनका दोनों जवान को लेकर कंबाइन करना क्या सटीक लगता है क्या आपको? देखिए, प्रॉब्लम तो दोनों को अहीरों से ही था। नंद कुमार तिवारी जी को भी प्रॉब्लम अहीरों से ही है। वो भी खिलाफ करते हैं, तो अहीर के कलाकार ही उनको खराब लगते हैं, बाकी सब लोग अच्छे लगते हैं। ये भी वैसा ही कुछ कर रहा था। लेकिन बातें यहाँ पे ये आती है कि जो आप खिलाफ कर रहे हैं, चाहे वो अहीर हों या किसी भी सामाजिक कलाकार हों, उनकी भी तो एक गरिमा है। वो भी तो एक संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं। स्टार ऐसे ही तो लोग फोकट में तो नहीं बन जाते ना, ऐसे चलते चलते कोई स्टार तो बन नहीं जाता। तो मेरे कहने का मतलब कि आप किसी को भी जो टारगेट कर रहे हो उस लेवल पे, उनके पहुंचने के बाद
तो पहले ये समझो कि उनके संघर्ष में उनका पाँव कितना बार छिला गया है, उनकी आँखों से आंसू कितने बार निकले हैं। कभी उनकी भावनाओं को भी समझने की कोशिश करो। और अगर कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए कि मुझे अगर 2 लोग 4 लोग 2 लाख 4 लाख 4 करोड़ मुझे लोग पसंद करते हैं, तो वो सब के सब मूर्ख तो नहीं है ना। कहीं न कहीं उनके अंदर ये भावनाएं हैं, जो भावनाएं मेरे अंदर उनको दिखाई देती है। उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें लगती है कि नहीं भाई, ये संतोष रेणु है या खेसार लाल है या पवन सिंह है या राकेश मिश्रा है या प्रमोद प्रेमी तूफान कोई भी, तो या टुनटुन यादव, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये संघर्ष कर रहा है और ये कहीं ना कहीं जेन्युइन है, तो इसको प्यार दें, तब तो आज कोई भी स्टार बन पाते हैं। तो वैसे कलाकारों की लगातार आप माँ बहन करते रहते हैं, यहाँ तक कि वो तो मीडिया तक को भी नहीं छोड़ा है। जो समाज के चौथे स्तंभ होते हैं मीडिया वाले बंधु, आप यहाँ पे आए हुए हैं। हमारा गीत संगीत का आज रिलीजिंग था, हमारे आज ऑफिशियल पे, संतोष रेणु ऑफिशियल पे मेरा एक गाना छूट रहा है, टेम्पू के पीछे लटकल बानी, उसका मैं एडिटिंग करा रहा था। सब कुछ मैं छोड़ करके मैं यहाँ पे, चूँकि आपने आया, आपने क्यों आया? क्योंकि आप समाज के चौथे स्तंभ हैं और आप अपनी काम बखूबी से कर रहे हैं। आपके माध्यम से कहीं ना कहीं समाज को सच्चाई का पता चलता है। तो वो सारी चीज़ें आप मीडिया को भी आप गाली दे रहे हैं, तो फिर किस तरह की आप अश्लीलता मुक्त समाज बना रहे हैं? वो तो अश्लीलता मुक्त शुरू से ही मैं कह रहा था कि उसे अटेंशन चाहिए थी कि भाई मीडिया में किसी तरीके से पहले अश्लीलता का शब्द का चयन करता है कि अश्लीलता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे राजपूत पूरी तरीके से जातिवाद, जो कहते हैं ऑलमोस्ट जातिवाद नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रॉपर वे में अभी भी जब एक इंटरव्यू मैंने देखा तो उसमें भी वही शब्द है कि राजपूत हूँ, वही चीज़ वाली, फिर से वही जातिवाद वाला जो शब्द है वो कहीं ना कहीं आ जाता है। तो ये इससे अश्लीलता ख़त्म होगी थोड़ी, ये तो और पूरी तरीके से अश्लीलता को एक तरीके से कहते हैं ना कि कोई भी बंदा आए, एक सुपरस्टार को आता है, कोई भी बिना मेहनत किए गाली दो और एक स्टार बन जाओ। अब तो फिल्में भी कर रहा है बंदा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इन लोगों को जेल में, असली जगह इन लोगों को जेल में ही है और जेल में इनकी अच्छी खासी मरम्मत भी होनी चाहिए? कुछ ऐसा लग रहा है क्या? क्या पुलिस वाला करने वाले हैं क्या? नहीं नहीं, स्वागत तो खैर काफ़ी गर्मजोशी से हुआ है, उसके चिड़चिड़ापन से भी मुझे लग रहा है। और जहाँ तक मुझे जानकारी में मिली है कि बहुत गर्मा गर्म स्वागत किया गया है। कौन सा विशेष सूत्र है आपका, ये बताइए? सूत्र हो जाते हैं, आप ही जैसे लोग हमारे मित्र हैं, तो मित्र मित्र के तहत पता चल ही जाता है। काफ़ी गर्मा गर्म स्वागत किया गया था, क्योंकि हमारे प्रशासन को मूर्ख बनाने का बहुत कोशिश किया, वो हमारे संविधान का मखौल उड़ाने का बहुत कोशिश किया। तो गर्मा गर्म स्वागत हुआ है उसका, तो चिड़चिड़ापन तो उसको अभी होगा और वो दिखाना चाह रहा है मीडिया में कि नहीं नहीं, हम में अभी भी वो ताकत है। लेकिन क्या है उसके अंदर, ये समाज समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। जहाँ तक राजपूत की बात बोलते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे अहीरों में भी 2 तरह के अहीर होते हैं। अहीरों में भी एक दादा श्री कृष्ण को मानने वाले लोग होते हैं और एक कंस को मानने वाले लोग होते हैं। तो हम लोग तो दादा श्री कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। राजपूतों में भी 2 तरह के राजपूत होते हैं। एक होते हैं जो बाबू वीर कुंवर सिंह के जैसे लोग होते हैं, जो समाज की भलाई के बारे में सोचते हैं, और एक होते हैं मान सिंह के जैसे लोग, जो अपनी बेटी बहनों को बिस्तर पर सुला देते हैं और धन संपत्ति अर्ज लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का है। उसकी वक्तव्य से मुझे पता चल गया कि वो किस टाइप का राजपूत है। तो राजपूतों की इतिहास को वो गंदा दिखा रहा है। राजपूतों की जो विशेषता जो होती है, उस विशेषता को वो गलत तरीके से पिरो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि राजपूत समाज के लोग भी अब उससे घृणा करना शुरू कर दिए हैं। खास करके जातिवादी के साथ साथ मैं बात करूंगा इंडस्ट्री की कहीं ना कहीं हमारी छवि पूरी तरीके से, एक तरीके से नेशनल लेवल पे हम लोग, अब हमारे गाने नेशनल लेवल पे ट्रेंड करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अब गाने बजते हैं, हर किसी के गाने ऑलमोस्ट सुने जा रहे हैं, नेशनल लेवल पे तो पहुँच चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की छवि इन लोगों के कारण, जो कथाकथित जो अश्लीलता का जो प्रचंड उठाते झंडा, उनके कारण से डाउन है। क्या ये अब इनकी गिरफ्तारी से जो कलाकारों का मनोबल बढ़ेगा कि भाई इस तरीके से गाने, अच्छे गाने जो बन रहे हैं उनको ऊपर सपोर्ट होना चाहिए, या फिर जो गंदे गाने गा रहे हैं उनका मनोबल बढ़ेगा? क्यों, किसको लेकर बढ़ेगा? गंदे गाने का मनोबल बढ़ेगा या फिर अच्छे गानों को लेकर? क्योंकि एक बंदा अंदर गया है,
किस तरीके से दोनों, क्योंकि ग्राफ दोनों तरीके से, यदि अंदर गया है तो लोग कहेंगे कि यार अश्लील गाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अश्लीलता का मुद्दा थी, ख़त्म हो गया है। तो दोनों में से कनेक्शन किसके ऊपर आपको लग रहा है कि इंडस्ट्री किधर की तरफ मूव करने वाली फिर से? देखिए सबसे पहले कि हमारे कलाकार इसको इतना सीरियस लेते ही नहीं हैं कि इसको लेकर के न कभी हमारी भोजपुरी अश्लील थी और ना कभी अश्लील रहेगी। भोजपुरी हमारी बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, हमारे कलाकार बहुत अच्छे हैं। ऐसे ऐसे लोग सिर्फ बोल देते हैं 2-4 पैसा कमाने के लिए, तो इनके अंदर जाने से या इनके बाहर रहने से कलाकारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, बात ये है कि हमारे ऑडियंस को दुःख ज़रूर लगा था। जैसे वो ऑडियंस जो कितना प्यार और आशीर्वाद दे करके, सपोर्ट करके एक कलाकार को सुपरस्टार बनाते हैं और उनकी माँ बहनें करते रहते हैं, तो हमारे ऑडियंस को, जो भगवान रूपी जो हमारे श्रोता समाज हैं, उनको बहुत दुःख हुआ था। उनको आज सुकून मिला होगा कि चलो जो हमारे कलाकार को माँ बहनें किए जा रहा था, आज वो जेल के सलाखों के अंदर गया। तो जब हमारे ऑडियंस जिस भी मुद्दे पे खुश होते हैं तो हम लोग भी खुश हो जाते हैं, तो हमारे ऑडियंस को खुशी मिली तो हम लोग को भी खुशी मिल गई। और भी जी इस तरीके से और भी कई सारे लोग हैं, छिटपिट लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर अश्लीलता का जो झंडा उठा रहे हैं, उनके लगे सीधी संतोष रेणु का क्या मैसेज होना चाहिए? देखिए, जो भी लोग आप अश्लीलता विरोधी अगर आप कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए कि समाज में अगर अश्लीलता है, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर, अपने घर में और अपने आस-पास में जो व्याप्त अश्लीलता है, उसके ऊपर आपको फ़ोकस करना पड़ेगा। अपने जीवन में आप कर क्या रहे हैं? आप कितना अश्लील मुक्त खुद को बना रहे हैं? उसके बाद ही आप किसी को कह सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम खुद के ऊपर कमांड नहीं रखते हैं और हम चल दिए समाज और देश के ऊपर कमांड करने के लिए, तो फिर ये गलत है। फिर ये सिर्फ उपदेश मात्र होगा और हमें लगता है कि ऐसे लोग सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए ही आए थे। इनका उद्देश्य अश्लीलता से कुछ नहीं था और चूँकि इसका वीडियो भी बहुत सारा वायरल होता था। ये जिस गानों का विरोध करता था, उसी गाने पे ये डांस करता था, ऐसा भी इसका वीडियो वायरल हुआ था। तो करने दीजिए। सारा कमाया सारा दे देगा पुलिस वालों को, कोर्ट वकील को। हाँ, कोर्ट में खर्च तो होगा, कोर्ट में खर्च होगा, लेकिन हमारे पुलिस वाले जो हैं, वो इतने डेडिकेटेड हैं और इतने सशक्त हैं कि ये कुछ भी प्रलोभन देने का कोशिश भी करेगा, तो इसकी और ठुकाई होगी। अभी जितना हुआ है उतना में तो लहरवे किया है। अगर कुछ भी अगर करने का कोशिश किया, तो पूरा उधेड़ कर रख देंगे वो लोग। क्योंकि प्रशासन को ये कोशिश तो करेगा ही कि प्रशासन को खरीदने की कोशिश करें, लेकिन मुझे पूर्ण भरोसा है कि ये हमारे देश के प्रशासन हैं, ये हमारे समाज के प्रशासन हैं और ये बिकने वाले नहीं हैं। भैया आप बात करते हैं आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में, कौन-कौन से धमाका करने वाले हैं बैक टू बैक? अभी क्योंकि बोलबम का सीज़न आने वाला है। बोलबम में भी बहुत अच्छा गाना आ रहा है। अभी आज ही रिलीज हुआ है मेरे संतोष रेणु ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है, उस पे रिलीज हुआ है कि टेम्पू के पीछे लटकल बानी। बड़ा फनी सॉन्ग है और बहुत अच्छा सॉन्ग है जो आज रिलीज हुआ है। उसी में हम लगे हुए थे और तभी आप सबों का कॉल आया और आप सब चूँकि समाज के चौथे स्तंभ हैं, तो आपसे अगर मैं पीछे हटता हूँ, तो इसका मतलब कि मैं अपनी जनता, अपने समाज, अपने श्रोता समाज जो मेरे भगवान हैं, उनसे मैं पीछे हट रहा हूँ। तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ। आप लोग जब भी आते हैं, आपके समक्ष में बैठ जाता हूँ। तो लास्ट में फैन से क्या कहना चाहेंगे जो आपको मोहब्बत देते हैं? आपको कोटि-कोटि धन्यवाद। आप ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहिए और भोजपुरी गॉसिप ये जो नीजू जी हैं, ये आज पार्टी देने वाले हैं, चूँकि इनका बच्चा भी जन्म लिए हैं। आपको उस खुशी के लिए भी बधाई। धन्यवाद। और ये आज खिलाएँगे, बिरयानी खिलाएँगे, हमको पता है। खिलाएँगे ना? एकदम पक्का। चलिए, तो आज बिरयानी खिलाएँगे, तो आज हम मजबूत हो रहे हैं और कल से जो इंटरव्यू होगा वो थोड़ा-सा और धाकड़ होगा, क्योंकि बिरयानी से ताकत तो मिलेगी। बिल्कुल। अब ये बिरयानी बच्चा जन्म लेने की खुशी में खिला रहे हैं कि मगहिया जवान का जो 2 लौंडा गिरफ्तार हुआ उसी खुशी में खिला रहे हैं। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ होगा, लेकिन अब कल इसकी खुलासा होगी। ना, वो उन दोनों का मैं आज तक नाम नहीं लिया हूँ और ना मैं लूँगा, क्योंकि बहुत सारे मैटर हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए धन्यवाद भैया जी। बहुत-बहुत धन्यवाद।